अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊसु इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊतु बिशरहि सदरि व रफ़इ ज़िक्र। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता जुमा को अपनी औलाद को इदारों में, मदरसों में आलिम हाफिज़ बनने के लिए भेजने पर तरगीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे संजेली से तकरीबन 20-25 तलबा इस वक्त बाहर इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं और 10-11 तलबा हमारे मदरसे में हिफ्ज़े कुरान कर रहे हैं। इसके अलावा हर घर से 5 बरस की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक के तमाम बच्चे बच्चियां मकतब में तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन इस वक्त हमारे मदरसे में 450 तलबा मकतब की तालीम ले रहे हैं। यह अल्लाह का शुक्र है। हमारी बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इदारों में तलबा पहुँचाते रहती है। मौलाना गुलाम मस्तानवी साहब और दीगर बड़े बड़े उलमा का ये कहना है कि जिस मकतब से और जिस बस्ती से अगर बच्चे इदारों में पहुँचते हैं तो वो बस्ती, वो मकतब, वो गांव कामयाब इलाक़ों में से है, कामयाब मकातिब में से है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे यहाँ से ये सिलसिला जारी है और अल्लाह की दात से उम्मीद है आप लोग और ज़्यादा हमारे मकतब का साथ देंगे। मकतब की ज़रूरतें पूरे करने में आपका साथ सहकार होगा, उलमाओं की ज़रूरतें पूरा करने में आपका साथ सहकार होगा, बच्चों को मकतब के मदरसे में तालीम देने के लिए आपका साथ सहकार होगा। आप वक्त पर मदरसे में बच्चों को भेजेंगे,
बच्चों को मदरसे में भेजने से पहले इनको पाक साफ करेंगे। हम अपनी माँ और बहनों को ये बात समझावें, ये बात सिखावें, इनको कहें। जैसे स्कूल के लिए, स्कूल में जब बच्चा जाता है तो पहले से इसको गुस्ल दिया जाता है, पाउडर छाटा जाता है, अच्छे से कपड़े, स्कूल ड्रेस, उसको रोजाना धोने का एहतमाम है। स्कूल ड्रेस एक नहीं 2-4 बनवाते हैं ताकि बच्चा जब स्कूल जावे तो ब्यूटीफुल बन के जावे, एकदम साफ सफा। और अल्लाह माफ फरमाओ, इससे आगे ज्यादा की बात कहें तो फैशन वाला बनाकर बेचते हैं। आज हमारी बच्चियां स्कूल में फैशन के साथ जाती हैं, फैशन वाला लिबास। अब ये जब ऐसे फैशनों के साथ और मेकअपों के साथ, ये मेकअप नहीं है, ये आपकी औलाद के जिस्म को खराब करने का आला है। मौलाना खलील अहमद दीवा वाले और मौलाना अहमद बंबई वाले और बहुत सारे उलमा ने इसकी तहकीक की है, इसको रिसर्च किया है, डॉक्टरों से लेबोरेटरी कराया है। मौलाना खलील अहमद दीवा वाले बिल्कुल डंके की चोट कहते हैं कि इन क्रीमों में, जो क्रीम आज ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल हो रही है और हमारी बच्चियां इसको धड़ान से इस्तेमाल करती है, इसमें क्या डाला जाता है? तो कि इसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। इसकी वजह बयान की कि और जानवरों की जो चर्बी है, इन चर्बियों में चमड़ी के साथ चिपक जाने की सलाहियत नहीं है। वो चर्बी उखड़ जाती है पोपड़ा बन के। और सूअर की चर्बी में अल्लाह ने वो खासियत रखी है, इसलिए कि सूअर गलाजत खाता है, यानी इंसान के और जानवरों के जिस्म से फिल्टर होने के बाद जो गलीजत निकलती है, वो गलाजत सूअर खाता है। तो चिकनाहट जो है इसमें वो आती है जो चिपकने वाली होती है। लिहाजा इन ब्यूटी पार्लरों में जो चर्बी इस्तेमाल होती है, सूअर की इस्तेमाल होती है। अब सूअर ये मुसलमानों के लिए तो हराम है ही है। दुनिया की बहुत सारी कौमें सूअर से नफरत करती हैं। ये नजिसुल ऐन है, नजिसुल ऐन, यानी और जानवर जो हराम है, अगर इसको शरई कानून से ज़बाह करने के बाद इसकी नजासत को निकाल लिया जावे तो उसके जिस्म के से दूसरे बनने वाली चीज़ें इस्तेमाल करना जायज़ है। इसका गोश्त खाना जायज़ नहीं, लेकिन उससे बनने वाली चीज़ें खा सकते। लेकिन सूअर के बारे में नजिसुल ऐन, अगर उसके दरिया से बनने वाली चीज़ें इस्तेमाल करना हराम है। सूअर का गोश्त भी हराम और सूअर के जिस्म से बनने वाली तमाम अशियाए हराम।
अब ये हम इस्तेमाल करवाते अपने बच्चियों को। बड़े अफसोस की बात है, इसको कोई गुनाह समझने को तैयार नहीं। एक नुकसान तो ये जो मैंने बताया, हराम चीजों से ये क्रीम बनाए जाते हैं और ये गारंटेड बात है, इस पर लेबोरेटरी हो चुकी है। एक बात। दूसरी बात, इन क्रीमों के जरिया से चेहरे पर, हाथ पर ये क्रीम लगाए गए, अब ये चिकनाहट आ गई, अब इससे वजू जायज नहीं। वजू का पानी क्रीम के ऊपर से गुजरेगा, चमड़ी को नहीं लगेगा। अब ये बच्चियां कभी दुल्हन बनने वाली होती हैं, अब ये दुल्हनों को हमने ये क्रीम इस्तेमाल करवाया, ये ब्यूटी पार्लर का क्रीम इस्तेमाल करवाया, अब ये नापाकी की हालत में गुस्ल करेगी, गुस्ल नहीं होगा। वजू करेगी, वजू नहीं होगा। अब ये इस हाल में नमाज पढ़ रही है कि इसका वजू भी नहीं है, गुस्ल भी नहीं है, ये नमाज में अल्लाह के नाम को हराम कारी के साथ ले रही है, नापाकी के साथ ले रही है। गुनाह असगर गुनाह, एक गुनाह तो नापाकी का है ही। अब नापाकी में कुरान पढ़ना हराम, ये हराम काम कर रही है। हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मिंबर मेहराब से, रिसालत माब से ये बात बताई जा रही है, लेकिन हमारे कान में जूं तक नहीं रेंगती। ये बात मैंने पहली मर्तबा कही, ऐसी नहीं है, इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, लेकिन बड़ा दर्द होता है कि इसको कोई समझता नहीं। इसलिए आप जिम्मेदार हैं, बच्चियों के वाली हैं आप। हाँ, बेहतरीन ब्यूटी पार्लर वजू और नमाज है, बेहतरीन ब्यूटी पार्लर। अभी अभी एक मौलाना, मेरे को ज़हन में नहीं आ रहे, इनकी एक आदमी से मुलाकात हुई जिसके चेहरे पर नूरानी टपक रही थी, चेहरा बड़ा खूबसूरत। कहा, हजरत आपका ये चेहरा इतना खूबसूरत क्यों है? कि नहीं, राज की बातें। कि नहीं, बताओ। जब बहुत इसरार के बाद पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मैं रोजाना कुरान के 10 पारे पढ़ता हूं। अभी 10 पारे पढ़ने के लिए वजू करना पड़ता होगा, वजू की नूरानियत, कुरान करीम की तिलावत की नूरानियत, नमाज पढ़ेंगे नमाज की नूरानियत। ये तो हदीस पाक है। मायशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, कयामत का मैदान होगा, लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, आप अपने उम्मती को कैसे पहचानेंगे? आयशा, चंद घोड़े हैं जो बिल्कुल सफेद हैं, इनमें चंद घोड़े ऐसे जिनकी पेशानी पर काला निशान, जिनके हाथों पर काला निशान, जिनके पैरों पर काला निशान। क्या ये 1000 घोड़ों में ऐसे 100 घोड़े पहचानना आसान है या नहीं? का बहुत आसान। फरमाया, मेरी उम्मत नमाज के लिए वजू करेगी, इनके वजू के आजा चमकेंगे, इनकी चमक से मैं पहचान लूंगा ये मेरा उम्मती है।
बेहतरीन ब्यूटी पार्लर वजू है। बेहतरीन ब्यूटी पार्लर का हमेशा बावजू रहो। अल वजू सिलाहुल मोमिनीन, वजू मोमिनीन का हथियार है। जैसे हथियार से दुश्मन का मुकाबला किया जाता है, दुश्मन से रोका जाता है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, इंसान का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है तो शैतान है, और शैतान को हराने का बेहतरीन हथियार है तो वजू। अगर आप बावजू हैं तो शैतान आप पर हमला नहीं करेगा। बच्चियों को यह बात समझाओ, बेटा वजू के साथ स्कूल जाओ। जब वजू स्कूल में टूट जावे, वजू कर लो, बावजू रहो। इंशाल्लाह ये दरिंदे जो आजकल हमारी बच्चियों पर हमला करने के लिए आमदा है, तैयार हैं, प्रोपेगंडे हो रहे हैं, बच्चियों की अगवा के प्लान बना रहे हैं, और हमारी बहुत सारी बच्चियां अगवा हो चुकी हैं। मुस्लिम समाज की बहुत बच्चियां अगवा हुई हैं। इंशाअल्लाह आपकी बच्ची बावजू जाएगी, वजू के साथ रहेगी, नमाज की पाबंदी करेगी। इन दरिंदों को आपकी बच्चियों में इंशाअल्लाह रग़बत नहीं पाई जाएगी। अल्लाह बचाएगा, मुहाफिज अल्लाह है। अल्लाह जिसकी हिफाजत करने को आए उसका कोई बाल बिका नहीं कर सकता। इसलिए खैर मैं एक समझा रहा था कि दोस्तों ये ज़माना बहुत ही नाजुक ज़माना है। अपने औलाद की सही तरबियत करो। औलाद की सही तरबियत का हक माँ बाप का है, उस्ताद का नहीं, मौलवी साहब का नहीं। कोई भूल हुई, कोई चूकी, कया मौलवी साहब कन पड़े, कोई नहीं जानता कौन से टीचर के पास पढ़ते हो, कौन से साहिब के पास पढ़ते हो। अरे मौलवी साहबों ने ठेका ले रखा है। मौलवी साहबों के पास आपके बच्चे 2 घंटे रहते, 3 घंटे रहते। आपके बच्चे आपके पास ज्यादा रहते हैं, आपके मोहल्ले में ज्यादा रहते हैं, आपके बच्चे स्कूलों में ज्यादा रहते हैं। आप स्कूलों में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक भी भेजते हैं, फिर ट्यूशन कराते हैं। ट्यूशन में बच्चे टीचर के पास रहते हैं, होमवर्क कराते हैं, होमवर्क में टीचर के पास रहते हैं। ज्यादा आपका बच्चा आपके पास और टीचरों के पास रहता है, ज्यादा मौलवियों के पास नहीं रहता। लिहाजा बच्चों की गलत आदतों पर मौलवियों को न टोके। हाँ, मौलवी जिम्मेदार है, मौलवी अपना काम कर रहे हैं। आओ मदरसे में, मदरसे के दरवाजे खुले हैं। मौलवी क्या पढ़ाते हैं जांच करो, हक है आपका जांच करने का, यह देखने का पूरा हक है। आप वाली हैं, आपका बच्चा क्या पढ़ता है उसका आपको इल्म होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत से वाली आते हैं किसी काम के लिए तो मारो छोरो कहीं पढ़े, हम पूछते तमारो छोरो शू पढ़े, अरे वो पढ़े पर छोरन पूछे। बच्चा क्या पढ़ता है वो वाली को मालूम नहीं। अब हमारे बच्चे के बारे में मौलवी क्या करते हमको क्या पता। आओ मदरसे में। इसलिए कहते हैं बच्चों की सही तरबियत का हक माँ बाप का है। माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, सुन्नत बाकी पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह।